रहस्यमयी दर्पण। एक गांव में भोला अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था, जिस वजह से वह अपने परिवार का पालन मजदूरी करके करता था। पर कभी कभार तो उसके घर पर खाना भी नहीं बनता था, जिस वजह से वह और उसके बच्चे भूखे सोते थे। और ये देखकर उसे काफी बुरा लगता था। एक दिन की बात है कि भोला को कहीं काम नहीं मिला, तो वह उस दिन भूखे ही रहे। इस पर भोला ने कहा, हे भगवान, आप हमारे साथ क्या कर रहे हो? अगर इस तरह मेरे बच्चे भूखे रहेंगे तो कैसे काम होगा? हमारी मदद कीजिए। भगवान क्या कर सकता है? आप ही कोई काम देखिए ना। भगवान के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे? देखता हूँ, पर कोई जब काम देता नहीं तो क्या करूँ? सभी मना कर देते हैं। क्या गरीब होना इतना बड़ा पाप है? अगर इतना बड़ा पाप है तो अगले जन्म में मुझे गरीब नहीं बनाना। गरीब तो नहीं बनना चाहता, पर ये तो भगवान के ऊपर है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वे लोग इसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। जिस दिन खाना मिल जाता उस दिन वो भरपेट खा लेते, और जिस दिन नहीं मिलता उस दिन ऐसे ही रहते। और एक दिन जब गौरी काम कर रही थी, तभी वहाँ एक साधु आया और साधु ने गौरी से कहा, अरे बेटा, कुछ खाने को दे दे। अरे साधु महाराज, हमारे घर पर कुछ नहीं है, हम तो खुद भूखे हैं। तभी वहाँ पर भोला भी आ जाता है और वह साधु महाराज से, साधु महाराज, हमें माफ कर दीजिए, पर हमारे घर अनाज नहीं है। हम खुद 2 दिन से भूखे हैं। क्या? मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं तो सोच रहा था कि मैं ही भीख मांगता हूँ, पर तुम लोग भी बड़ी यातनाएं झेल रहे हो। ये दुनिया बड़ी निराली है। तुम कोई काम क्यों नहीं करते? करता हूँ बाबा, जब मिल जाता है तब। आजकल कोई काम नहीं देता, तो क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी बात है, तू चिंता मत कर। आज से तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। मैं तुझे एक रहस्यमयी दर्पण के बारे में बताता हूँ। इसके बाद वे भोला को वहां तक जाने का रास्ता बता देते हैं और उससे कहते हैं, वहां जाने का रास्ता बहुत ही कठिन है, पर अगर तूने उसे पार कर लिया तो तू हमेशा के लिए अमीर हो जाएगा। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। और ये कहकर साधु वहां से चला गया। साधु के जाने के बाद भोला ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे उस जगह जाना है, क्योंकि शायद हमारी किस्मत अब वहीं खुल सकती है। पर मुझे डर लग रहा है। साधु ने कहा है, ये रास्ता बहुत कठिन है। अरे, कठिनाइयाँ वैसे भी जिंदगी में कम है क्या? और अगर कुछ करना है तो कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना, मैं जल्द आऊंगा। और ये कहकर भोला उस रहस्यमयी दर्पण के लिए निकल जाता है। वे साधु के बताए हुए रास्ते के अनुसार गांव से बाहर निकलकर उत्तर दिशा में चला जाता है, जहां काफी दूर चलने पर उसे एक पहाड़ी दिखाई देती है। वह पहाड़ी दूर से ही पूरी काली दिखाई दे रही थी, जिस पर उसने अपने आप से कहा, अरे ये पहाड़ी तो काफी डरावनी लग रही है। चलो, अब इस पर चलकर ही पता लगता है कि क्या है यहाँ। इसके बाद वह उस पहाड़ी पर चला जाता है। वह जितनी काली दिख रही थी, वह उससे ज्यादा काली थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और नीचे कुछ कंकाल भी पड़े थे, जिन्हें देखकर उसे काफी डर लग रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वह उससे कहती है, अरे कहाँ जा रहे हो बेटा? यहाँ मत जाओ, यहाँ से बचकर कोई नहीं आया है। मुझे रहस्यमयी दर्पण लेने जाना है। मुझे यहाँ का पता एक साधु ने बताया है। मारे जाओगे, चले जाओ यहाँ से, तुम्हें वे दर्पण कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, पर जो भी हो जाए, मैं उस दर्पण को लेकर ही जाऊंगा। और ये कहकर वे आगे बढ़ जाता है और वे औरत वहां से गायब हो जाती है। काफी दूर चलने पर उसे एक गुफा दिखाई देती है। गुफा के अंदर जाने पर उसे महसूस होता है कि कोई चीज चमक रही है। वह जल्दी से उसी तरफ चला जाता है, तो वहां पर एक दर्पण रखा हुआ था। वह दर्पण पूरा सोने से मढ़ा हुआ था, जिसे देखकर भोला खुश हो जाता है और अपने आप से कहता है,
अरे लगता है यही वे रहस्यमय दर्पण है। मुझे तो ये बड़ी आसानी से मिल गया। और जैसे ही वे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, वैसे ही वहां एक जिन आ जाता है और उससे बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये रहस्यमय दर्पण मेरा है। मुझे नहीं पता कि ये आपका है, पर अब ये मुझे चाहिए क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। पर मुझे तो ये चाहिए। मैं तो इसे लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसे नहीं ले गया तो मेरे परिवार वाले भूखे मर जाएंगे। अच्छा, तो इससे पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दूंगा। वे कौन सी चीज है जो रात में दिखाई देती है और दिन में गायब हो जाती है, जिसकी आंखें चमकीली होती है और वह रात का राजा होता है? यह सुनकर भोला काफी परेशान हो गया, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका उत्तर क्या है, और वह काफी देर तक सोचता रहता है। तभी उसे याद आता है कि जब वह आ रहा था तो उसे रास्ते में चमगादड़ और उल्लू मिले, और उसने जिन से कहा, वह है चमगादड़, क्योंकि चमगादड़ को दिन में दिखाई नहीं देता और वे दिन में निकलते भी नहीं हैं। इसी के साथ वे रात के राजा होते हैं। बहुत अच्छे, तुम इस जादुई दर्पण को ले जा सकते हो, पर इसका कभी भी दुरुपयोग मत करना, वरना ये दर्पण टूट जाएगा। इसके बाद भोला खुश होकर उस रहस्यमय दर्पण को ले जाता है और उस दर्पण से अपने परिवार के लिए बहुत सारा धन मांगता है, जिससे वे दर्पण उसे बहुत सारा धन देता है, जिससे वे लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं और आराम से अपना जीवन बिताने लगते हैं।